कई बार यही लगता है कि ये सब व्यर्थ है। हाँ जी जी, जिनेंद्र भगवान के वचन, कोई मरणासन स्थिति में हो, सुरेंद्र जी, मरणासन स्थिति में हो और एक औषधि, एक इंजेक्शन मिल जाए, बच जाता है कि नहीं? ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का वचनों का एक शब्द गौरव, यह परम औषधि है जो इसको अनंत भवों में जन्म मरण के रोग से अथवा मरण से बचा सकता है। अखिलेश, एक वचन, इसलिए लगता ये है कि हम क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें, क्यों बोलना पड़ रहा है इतना? यानी एक के पास जिन वैणम मोस वैणम, जिनेंद्र भगवान की वचन ही जीवन की परम औषधि हुआ करते हैं। देखना, इतना यदि ये जो आज का प्रवचन है ना, अगर ये सत्य रूप से बार बार सुन लिया जाए हिमांशु, तो आदमी डिप्रेशन में नहीं जा सकता, तनाव में नहीं आ सकता। मैंने पूर्व में किया था उसको नहीं सुधार सकता, ये बात निश्चित कर ले और ये निश्चय कर ले कि भविष्य में मेरा सुंदर भविष्य अभी के वर्तमान के परिणामों से होगा। मैं क्यों रोऊं, क्यों हीन भावनाओं में, दीन भावनाओं में जाऊं, वर्तमान संभालूंगा, नियम से मेरा भविष्य सुंदर ही सुंदर होना है। इसलिए पहली चीज मां, सम्यक दर्शन शुद्धा, क्योंकि साकार की बात कर रहा हूं मैं आपसे, अभी अनागार की बात, मुनिराज बनने की बात नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहला यदि कोई कार्य करना है तो अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध कीजिए। दृढ़ता, जिन धर्म अच्छा ना लगता हो तो बिल्कुल मत कीजिए, अगली बार नहीं मिलेगा, चिंता नहीं कीजिए। वे, मैंने कहा बहुत लंबी लाइन है, यानी इतनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन है, और कर्म भूमियां बनने के लिए तो देव भी लाइन में लगे। ध्यान दीजिए, कर्म भूमियां, भोग भूमि में तो मनुष्य ही जाता है, आपकी लाइन वहां पे हो सकती है, वो भी सामान्य नहीं जाता है। भोग भूमिया में भी कोई जाता है तो निर्ग्रंथ गुरुओं को दान देने वाला व्यक्ति ही भोग भूमियों के भोगों को भोग पाता है। और देवों की यदि कोई लाइन है तो वह मनुष्य बनना चाहती है, जो सम्यक दृष्टि हैं मनुष्य, और नहीं तो सारे देव ही तो मनुष्य ही बनना चाहते हैं। कौन त्रियंचों में जन्म लेना चाहता है? नारकी तो बनना कोई चाहेगा ही नहीं, त्रियंच बनना चाहेगा नहीं। सारे देवों की लाइन हिमांशु कहां पर दृष्टि है? जल्दी खाली करो, जैसे तुम लोग बह्यावृत्ति में करते हो। हाँ, यानी बह्यावृत्ति में अखिलेश आते हैं तो पीछे वाला जैसे ही बैठा, भाई साहब उठो, मनीष जैसे ही आप बैठे पैर दबाने और पीछे से आया, भैया हटो, ऐसे ही माँ पीछे बहुत लंबी लाइन है, तुम मनुष्य पर्याय में आ गए, पीछे वाले बैठे भैया खाली करो। हम लोग लाइन में है, देव पर्याय के जीव लाइन में है, तो असंख्यात जीव अणुव्रती बनकर, यानी कितने? स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र में माँ असंख्यात त्रियंच ऐसे हैं जो अणुव्रतों का पालन करते हैं। वे सब पूर्व में तो वो देव में जाएंगे, लेकिन नियम से वे मनुष्य की लाइन में हैं, फिर महाव्रती बनेंगे और वहाँ से मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब देख लो किसकी सीट कितनी रिजर्व है। नहीं तो सुरेंद्र जी, काला जी, लोगों की ये पदों की सीटें रिजर्व करने की तो होड़ लगी है, कहीं जिन धर्म की सीट ना खिसक जाए। मनीष, पता चला ये कमेटियों की सीटों की तो होड़ लग रही कि ये सीट ना चली जाए, मेरे से ना छूट जाए। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो जो ऐसी दिखाई दे रहा है जगत में, राजन जी ऐसा दिखाई दे रहा है इस होड़ में, कहीं पता चला मनुष्य पर्याय की सीट ही खिसक गई। हाँ, स्वभाव मार्दमम चा, यानी माँ तत्वार सूत्र पढ़ा ना, उसमें एक सूत्र है छोटा सा, स्वभाव, कितने गहरे रहस्य भरे पड़े रहते हैं, आप सोच ही नहीं पाते हैं। वह तत्वार सूत्र आपने अनेक बार पढ़ लिया, उसमें लिखा है स्वभाव मार्दमम चा, और हम मार्दव को तो दूरों दूर, इससे तो हमारा कोई नाता ही नहीं है। हम किसी के सामने झुक जाए, हम किसी के सामने विनय से बात कर ले, इससे हमारा कोई नाता नहीं है। तो नियम से पद, जो मनुष्य पर्याय का पद है, यह तभी मिलता है जब स्वभाव मार्दव होता है।
सबका मारदाव स्वभाव है ना, अकड़ के तो नहीं चलते, अकड़ के तो नहीं चलते। यानी झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। अखिलेश, झुकता वही है जिसमें जान होगी, नहीं तो किसी मुर्दे को झुका के देखना, वह तो अकड़ के ही चलता है। अकड़ के चलता क्या, झुक ही नहीं सकता है। ऐसे ही जिनकी किसी भी पद की लालसा में गर्दन हमेशा अकड़ी रहती है, चाल हमेशा अकड़ी रहती है, वे जीते जी भी किसकी पहचान कराते हैं। माँ, चाहे बहू के सामने नहीं झुक रहे हो, वो भी अकड़ना ही है। हाँ, हम दूसरे पे तो लगा लेते हैं तुरंत, खाला जी तुरंत दूसरे पे गाड़ी घूम जाती है, लेकिन जब हमारे अंदर में ये भाव आते हैं तब हम संभल नहीं पाते हैं। इसलिए आपके कितने भी परिणाम कैसे ही हो, अरे आज ही तो भगवती आराधना में महाराज जी प्रकरण आया था, ये सब परिवर्तन क्यों हो रहा है संसार में, लोक भावना में, यह सब परिवर्तन संसार में। जिस जो बहू बनी है वही तो आगे आके सास बनेगी और सास को पर कष्ट देगी। हाँ, आप पुराणों को पढ़ते रहे और नहीं समझे, जो जिसके प्रति तुम्हारे दुश्मन है वही तुम्हारा बेटा आके बन जाएगा, अब तुम झेलो उसको। पढ़ लो पुराण ग्रंथ और फिर भी नहीं समझो, मत संभलो, नहीं समझो तो मत संभलो, और संभले नहीं तो फिर कुछ लोग अखिलेश जल्दी समझते नहीं है। देखो, हाँ, सीधी सीधी नहीं समझते, तिरछी तिरछी समझते। तो कुछ लोग यहाँ समझ जाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नीचे समझाने वाले और हैं। हाँ, लातों के भूत, भैया शांतिलाल जी, अपन कौन से वाले अपन यही निर्धारित कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम कहीं जिन धर्म में आके, वो पता चला जिन धर्म में आए और हिमांशु, और लिखा तो गया जीवों के आगे, नाम के आगे, कोई चले गए स्वर्गवासी, पता चला वे लातों के भूत थे। मुनिराज समझा रहे थे, वे तो मान नहीं रहे थे, और गए कहाँ ज्ञानी। हाँ माँ, हाँ माँ, किसी को दूसरे को मत देखना, मत देखना, मत देखना, अपने परिणामों से मिलना। कहीं हम भी वही लातों के भूत तो नहीं है कि समझा समझा के गुरु परेशान हो गए कि ऐसा नहीं करो, ऐसे भोगों की ओर आसक्त मत रहो, इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करो, लेकिन हम तो वहीं जाते हैं। और फिर जब वही करता है बच्चे वही काम करें तो क्या करते हो? जानवी जी, मनीष, बच्चे वही काम करें तो क्या करते हो? दो झापड़ लगाए इनने और शांत बिठाल दिया। होता है ना जानवी जी, उपद्रवी भी बच्चे होते तो ऐसे ही होते हैं। तो जो झापड़, यहाँ मुनिराज झापड़ नहीं लगाते, लेकिन कर्मों की व्यवस्था ये है माँ कि ये तो समझा रहे हैं, अपने जीवन में सम्यक दर्शन को धारण करो, असंयम भावों को छोड़ो, कम से कम जिन कुलों को सुरक्षित रखना है तो पंच अणुव्रतों के अभाव में अपना समाधि मरण किए बिना मत चले जाना। लेकिन नहीं बनते भाव, रोज बोल रहे हैं कि भैया अभिषेक पूजन मत छोड़ो, यानी कौन सा जीवन में काल आएगा जब ऐसे मंदिर में चरण रखने के भी तुम्हारे पास पुण्य हो पाएगा। मत छोड़ो अभिषेक, मत छोड़ो अभिषेक, मत छोड़ो दान की कोई भी प्रक्रिया। गुरु ये देखना दुर्लभ होता है। कल मैंने आपसे कही थी बात मनीष कि गुरुओं के चरणों में जितनी आसानी से आपको मिल जाते हैं, लोग दूर से हाथ जोड़ने में भी संकोच को प्राप्त होते हैं, क्योंकि पुण्य इतना नहीं है, और आ भी जाएं तो इतनी भक्ति से। नरेंद्र जी, कई बार बिहार में, यानी तुम चल रहे थे जब अपन कुंडलपुर के जहाँ वहाँ से निकले थे, जो शिखर जी से पन्ना के रास्ते में जब अपन गए थे, तो बहुत दूर दूर से गांव में, खेतों में बहुत सारे गरीब लोग थे। याद है, तुम शायद मेरे साथ ही चल रहे थे उस समय। और वे सारे माँ, बहुत दूर झोपड़ियाँ थी, यहाँ पहाड़ था और इस साइड रोड थी, और बहुत दूर खेतों में अंदर जाके बहुत सारी झोपड़ियाँ बनी थी। और जैसे ही झोपड़ियों वालों ने देखा कि कोई संघ जा रहा है, माँ वे तो अपने बच्चों को ले लेके दौड़ी। महिलाएं थीं और बच्चों को ले लेके, याद हो शायद तुम्हें, कि वे बच्चों को ले लेके दौड़ी
कि महात्मा जा रहे हैं, महात्मा जा रहे हैं, महात्मा का आशीर्वाद मिल जाएगा रुपेश तो हमारे बच्चों का सुंदर भविष्य हो जाएगा। अब देख लो, अब यहाँ रह के भी हम उन्हें नहीं पहचान पा रहे, और वह दूर से जैसे ही दौड़ दौड़ के आ रहे थे उनसे मिलना। एक जन तो कहता है, हाँ जी, कर्नाटक की बात है, हम लोग जंगल निहार करके आए और हम थोड़ा पहले आ गए। वो अजैन व्यक्ति था, कहता अहो भाग्य हमारे, आज तो धरती पे ही भगवान मिल गए। और जो सावक खड़ा था माँ, उससे बोलता है, क्या हम भगवान के पैर छू सकते हैं क्या? यानी तुम्हें मिल गया है और तुम उसकी कीमत नहीं कर पाते हो। इसलिए माँ, सही तो सब समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग बातों से कहाँ मानते हैं। माँ, घर में विवाद मत छोड़ो, बातों से नहीं मानते आप, समझाने से नहीं मानते। घरों के विसंवाद मत छोड़ो, कमेटियों के, समाज के अलगाव और भिन्नताओं को मत छोड़ो। यानी बातों से आप कहाँ मानते हो, बातों से कहाँ मानते हो? क्यों करना पड़ता है महाराज जी? ऐसा नहीं करें, समाज में यही स्थितियां हैं। हम समाज में मीटिंगों में एक दूसरे पे चढ़ बैठते हैं, घरों में हम एक दूसरे से विसंवाद करते हैं। मत मानो बातों से। पांड्या जी, सरलता में जो मान जाते हैं वे बच्चे पिटाई नहीं खाते हैं। यानी अखिलेश, वो सौख्य में ना रुपेश, बातों से जो मान जाते हैं, अतुल्य और अनेकांत, बेटा उपद्रव करोगे, ज्यादा उपद्रव करोगे तो क्या होता है? पिटाई होती कि नहीं? इन सबको समझा दो। देखो, जैसे आप हमें उपद्रव करने पे दंड देते हैं, कैसे ही ऐसे ही तुम्हारे मानव जाति के उपद्रव तुम्हें कहीं दंड के भागीदार ना बना दें। अरिहंत बेटा, अपना जीवन इतना सुंदर जियो, जैसा तुम्हारा नाम है ऐसा ही कुछ काम हो जाए, जहाँ सही में अरिहंत अवस्था मिल जाए, तब तो अरिहंत नाम रखना सार्थक है। नहीं तो मैंने कहा ना, बातों के भूत। नरेंद्र जी, जो नहीं समझ रहे इतना समझाने पर भी और वही करते मिलते हैं, यानी वे ही तो दुर्गतियों में जाके माँ नरकों की वेदना डराने के लिए नहीं है। आप देख लो ना, दंड बच्चे को दिया ना, उपद्रव करने पर दंड दिया ना, ये वास्तविकता है। अगर बहुत उपद्रव किया तो शासन दंड देने खड़ा है। ऐसे ही व्यवस्था कर्मों की है, हम नहीं मानते हैं। असंयम भावों में जीवन जीते हैं, सम्यक से च्युत होकर जीवन जीते हैं। नियम से नरकों की वेदना में जब दंडे पड़ते हैं, तब याद आता है मैंने कुछ गलत किया था। और उस समय भी याद आ जाए तो मैं तो सोचता हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन उपद्रवी तो उस समय भी कहाँ मानते हैं। और कितनी बार खाए हैं, आपने नहीं हमने भी। हाँ, हम थोड़ी ना छूते हैं ज्ञानी, यहाँ पंचम काल में बैठे हैं, उसका काम ही है कि उपद्रवी थे। बस ये समझ लिया, पिछले उपद्रवों को तो शांत नहीं किया जा सकता, इस बार उपद्रव नहीं करेंगे तो आगे काम बनाता रहेगा। अब कितने लोग मान रहे हैं कि उपद्रव नहीं करेंगे? देखो, हम समझा तो रहे हैं, उपद्रव अर्थात माँ कम से कम सम्यक दर्शन, दान, पूजा, ये जो 6 आवश्यक हैं, बहुत बढ़िया अरिहंत। अगर ऐसे युवा, देखो माँ, उसने जिस स्फूर्ति से हाथ उठाया है, ये बच्चों को समझाना बहुत सरल है जगदीश जी, लेकिन जो बड़े हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। देखो, पेड़ अकड़ जाए तो दगाल टूटती तो है लेकिन मुड़ती नहीं है। इसलिए हम संयम भावों में जीना, ये आपके भविष्य का निर्धारण करेगा कि हमें क्या मिलना है। सागार और अनगार के नाम से जितने लोग आज ये भावना भी प्रारंभ कर देंगे कि मैं जैन कुलों के अतिरिक्त कहीं कोई अशुद्धि अपने जीवन में नहीं आने दूंगा, और यह भाव कर लेंगे कि मैं संसार, शरीर, भोगों में अतिरिक्त अपना भाव नहीं ले जाऊंगा, मेरा जीवन चलाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, अब मैं भविष्य की चिंता करूंगा। और कम से कम नहीं बन पाया मुनि, नहीं बन पाया महाव्रती, तो अपने जीवन में अणुव्रतों को लेकर जरूर मरण करूंगा। इतना कर लिया ना माँ, तुम्हें भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? कितने लोग आज ये भावना बातें हैं कि हम ऐसे ही जीवन जिएंगे जैसा आज आपने बताया है।
कर लो माँ, भावना तो भाई लो, उठा लो हाथ, और अभी भी नहीं उठा पाए तो उपद्रवी बैठे रहते हैं और डंडे वाले बैठे हुए हैं। इसलिए जितनी स्फूर्ति से ज्ञानी लोग कुछ भी करें, मैंने कहा लाइन भी बहुत लंबी है, पूरे 8 अरब क्या असंख्यात बैठे हैं 8 अरब के पीछे लेने के लिए पोस्ट। इसलिए ये जैन कुल ना छूट जाए, असंयम भाव में हम ना जिएं, इसका ध्यान रखें। और ऐसा कर लिया ना ज्ञानी, देखना वर्तमान में भी माँ एक नियम लो ना, छोटा सा, अगर किसी बच्चे ने एक दिन का कुछ त्याग कर दिया है, वो बच्चे रहते हैं 2 दिन का, आज महाराज जी हमने टॉफ़ी नहीं खाई, आज हमने ये बिस्किट नहीं खाया, तो कितना गदगद परिणाम होते हैं। और माँ जिसने अपने जीवन में ऐसे अणुव्रतों का पालन किया हो, महाव्रतों का पालन किया हो, उसके परिणामों में गदगदपने का अभाव कैसे हो सकता है। अखिलेश उनसे मिलो, अगर थोड़ा सा छोड़ के जाते हैं ना, वो बच्चे अपने मन से छोड़ दें तो उचकते हैं। ऐसे ही माँ अपने मन को उचकाना है तो असंयम भावों में जीवन मत व्यतीत कर देना, संयम और षट आवश्यकों में जीवन जाएगा तो नियम से तुम्हारा कल्याण ही होगा, कोई डंडे वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी और राजा ही बनोगे। जान लीजिए जगदीश जी 120 साल नहीं, अब वो बहुत हो गई, मंदिर की व्यवस्थाएं भी बनती रहेंगी, इसको बनाने वाले नए आते रहेंगे, इस व्यवस्था में अपनी व्यवस्था नहीं बिगड़ जाए। इन सबको सुरेंद्र जी सबको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु समझा ही सकते हैं लेकिन करना तो आपके हाथ में ही है। इसलिए माँ घरों की व्यवस्थाओं में स्वयं की व्यवस्था मत बिगाड़ लेना, चाहे बहू के नाम पर बिगाड़ो, क्योंकि बहू ही सास बनती है और वही बच्चे बनते हैं, वही पति और पत्नी हो जाते हैं, माँ ही पत्नी हो जाती है, माँ ही बहू हो जाती है। ऐसे अनेक बार यह परिणमन हमने किया है और यही जिनसे हम विसंवाद करते हैं, ये कुत्ते बिल्ली कौन बनते, देखते ही से बैर क्यों पैदा होता है। जो घर में भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे हैं, चाहे बहू का ना देखो, चाहे माँ का नहीं देखो, चाहे भाई का नहीं देखो, बेटा ये सब ऐसे ही पर्यायों में जन्म लेते हैं, एक दूसरे को देखते ही से झपटते हैं। अब देख लेना ऐसा अगर हो रहा है तो कहीं अगली पर्यायों का नंबर आप निर्धारित कर लें, क्योंकि सब कुछ दिखाई देता है, भगवान कुछ करने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने जीवन में संयम भाव लाएं, सम्यक दृष्टि बने, संसार शरीर भोगों की दौड़ों से अपने आप को विरक्ति दें, तब कुछ काम बनेगा। अन्यथा तो जीवन अनंत बार ऐसा ही मिला और अनंत बार इसी तरह खो दिया। बोलिए महावीर भगवान की।